हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं भी एक बेरोज़गार आदमी हूँ, जिसके पास जो है कि ना तो कोई गवर्नमेंट नौकरी है और ना ही कोई अच्छी सी प्राइवेट नौकरी है और ना ही मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे जीता हूँ, कैसे पैसे कमाता हूँ, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन साथियों, मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब मैंने जो है कि अपने जीवन में, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में पढ़ने के बाद, हम डिग्री लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमको बाहर निकाल दिया जाता है स्कूल से। तो उसके निकलने के बाद में हम अपनी लाइफ में करते क्या हैं, हम अपने जीवन में करते क्या हैं। कुछ नहीं करते हैं। बस ना तो कहीं नौकरी लग पाती है, ना ही कोई जॉब लग पाती है। ऐसे ही मतलब बिना किसी जॉब या नौकरी के और अपना कुछ करने लगते हैं। तो मैं फिर वही आपको बताना चाहता था कि आप भी मेरे जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं या मेरा जैसा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे जो भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं, आप मेरे ब्लॉग को देखा करिए। और मैं जो भी बन सकेगा, मैं उस बंदे की हेल्प करूंगा जो मेरे जैसा बनना चाहता है, या जो मतलब मेरे जैसा बनना चाहता है, या जो मुझे पसंद करता है, मेरे ब्लॉग को पसंद करता है और मेरी लाइफ को जीना चाहता है। तो बस, तो मैं अभी फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं पठानकोट जाने वाली ट्रेन को देख रहा हूँ, जो दिल्ली होकर के जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है कि ये ब्लॉग बनाया है कि जो भी बंदा मेरी जैसी लाइफ जीना चाहता है, या वो से ऐसा लगता है कि जो जो नेगेटिव विचारों से भरा पड़ा है, अपने नेगेटिव विचारों से भरा पड़ा है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि मेरी भी कंडीशन कुछ उसी प्रकार की है। मतलब मुझे भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही ये समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ के और बहुत सा ज्ञान जुटा करके, स्कूली ज्ञान, और फिर उसके बाद मैंने बाहर से भी ज्ञान बटोरा है। कुछ 2-4 साल काम का भी एक्सपीरियंस रहा है मुझे। तो मैंने इस सारे ज्ञान को बटोर करके जो है कि अब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। अगर आप मेरे इंटरेस्टेड हैं कि मेरी लाइफ में कैसे जीता हूँ, क्या करता हूँ, क्या भविष्य में करने वाला हूँ, उस जैसी आप लाइफ चाहते हैं, तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं और मुझसे मेरे काम का तरीका पूछ सकते हैं, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, और कितना ऊपर जाने वाला हूँ, कहाँ तक जाने वाला हूँ और कहाँ तक नहीं जाने वाला हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ फिर अभी भाई, जो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, जैसे कोई बंदा सोच रहा होगा कि भाई इतना बड़ा फिरोजाबाद शहर है और इस बंदे को फिरोजाबाद शहर में काम नहीं मिल रहा है, ये काम करने के लिए बंदा बाहर जा रहा है। मतलब किस टाइप का बंदा है ये, किस दिमाग का बंदा है, इसको तो यहीं भी काम मिल सकता है जो कोई इतनी दूर जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं 4 साल से पठानकोट में रह रहा हूं और उधर ही मैं अपना काम करता हूं। और मुझे इस शहर का कोई जानकारी नहीं है। इस शहर की मुझे सिर्फ यही जानकारी है कि यहाँ पर जितने भी कारखाने हैं, उन कारखानों में तो मैंने काम किया है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर और किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जानकारी की नहीं है, सबसे बड़ी बात इस बात की है कि यहाँ पर जैसे कि मुझे कुछ भी काम करने में यहाँ पर एक अजीब टाइप सा महसूस होता है। मतलब मुझे यह समझ ही नहीं आता है कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए या कहाँ से नहीं शुरू करना चाहिए, या मुझे कोई क्या सैलरी देगा या क्या सैलरी नहीं देगा। और जो मैं पठानकोट के अंदर काम करता हूँ, उस काम को मैं इस फिरोजाबाद शहर में नहीं कर सकता। वो मेरा कुछ अपना पर्सनल रीज़न है, या पता नहीं कि मैंने यहाँ पर कभी ट्राई करके नहीं देखा है कि मैं उस काम को, जिस काम को मैं वहाँ पे करता हूँ, उस काम को यहाँ पर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या यहाँ कैसा काम चलता है। वो दो काम करता था मैं पठानकोट में, दोनों में से दोनों काम यहाँ भी चलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कभी नहीं किया, कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है। क्योंकि काम थोड़े, तो लोगों की दृष्टि में उनको ऐसा लगता है कि ये कोई छोटा काम है,
वैसे मैं तो अपना उधर अपना मस्त लाइफ जीता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बस यही है कि अपना शहर छोड़ना पड़ता है, अपने शहर छोड़ कर के फिर बाहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ नहीं काम करेंगे तो कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। अभी नौकरी तो है नहीं है, कहीं भी किसी भी शोरूम में कर लो, कहीं भी कर लो, वहाँ पर क्या मिलेगा? 8 9 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो भाई मैं एक अलग तरीक़ा का इंसान हूँ। मेरे को एक गंदी आदत है कि मेरा जो है कि मेरा कम पैसे में मेरा मन नहीं लगता है। कम पैसे में मेरा मन नहीं लगता है, और कंपनियों में मैंने काम करके देख लिया है। तो मैं कंपनियों का भी एक्सपीरियंस बता दूँ आपको कि कंपनियों में भी मेरी बहुत कम लोगों से बनती थी, या क्या होता था मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन वहाँ पर मैं अपना काम करता हूँ और अच्छा पैसा कमाता हूँ। यहाँ पर मुझे शायद कहीं अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन मैं एक नौकरी की कैटेगरी में शायद मैं आने वाला इंसान ही नहीं हूँ।